उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरगना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में मां की हत्या कर बेटी को किडनैप करने वाले आरोपी पारस सोम को पुलिस स्पेशल सीजीएम विकास सावंत की कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंची, जहां से उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कपसाड़ गांव में अगवा की गई रूबी के केस में नई कहानी सामने आई है। पकड़े गए युवक पारस सोम के अनुसार दोनों का 3 साल से अफेयर चल रहा था। हाल ही में रूबी का रिश्ता कहीं और तय हो गया था। इसके बाद दोनों ने घर से भागने का प्लान बनाया। पुलिस ने शनिवार देर शाम सहारनपुर से पारस सोम को अरेस्ट कर रूबी को बरामद कर लिया। इसके बाद दोनों को मेरठ लाया गया। वहीं रूबी को ACJM 2 नम्रता की कोर्ट में पेश किया गया। वहां उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया। इस दौरान कचहरी परिसर में पुलिस फोर्स तैनात रहा। रूबी के गांव में भी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। दरअसल 8 जनवरी को मां सुनीता के साथ खेत जा रही बेटी को पारस ने रोका। मां के विरोध करने पर पारस ने गाली गलौज कर फरसे से हमला कर मां की हत्या कर दी। इस घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया। क्षेत्र का राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कपसाड़ गांव से खतौली, फिर दिल्ली और गुरुग्राम दोनों पहुंचे। इसी दौरान रूबी को अपनी मां सुनीता की मौत की खबर मिली। इसके बाद दोनों दिल्ली चले गए। इसके बाद 9 जनवरी को गुरुग्राम में पारस अपने एक दोस्त के पास रुका। पारस मीडिया के जरिए गांव के हालात पर नजर रखे हुए था। गांव का माहौल बिगड़ता देख वो रूबी को लेकर 9 जनवरी को गुरुग्राम से ट्रेन से सहारनपुर के टपरी गांव में पहुंचा। 10 जनवरी को वो हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए। इसी दौरान पारस ने दूसरे यात्री के फोन से झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र को फोन कर अपने परिवार की जानकारी ली। राजेंद्र के पास ही पारस नौकरी करता था। पारस का मोबाइल सर्विलांस पर था। कॉल मिलते ही मेरठ पुलिस ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया। रुड़की में घेराबंदी कराई गई। हरिद्वार SSP के निर्देश पर SP इतिहास पुलिस फोर्स के साथ रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां ट्रेन पहुंचते ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया। युवती दलित परिवार से है और आरोपी राजपूत परिवार से, इसलिए राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया। मैं बलराम सोम एडवोकेट, इसमें पारस की तरफ से आया हूँ यहाँ पे और इससे बात हुई है। इसने साफ साफ कहा है कि जी मेरा कोई हत्या नहीं की है, इसमें मुझे बचा लो। लड़की को लेकर हम लोग सब यहीं पे थे और हमें ये था कि आएगी और बयान होंगे, लेकिन जो हमें बताया गया कि लड़की के बयान होंगे, हमें जो बताया गया है कि 164 के बयान हो गए हैं 14 न्यायालय भैया ACJM 3 में जो 14 न्यायालय उसे चुपके से ले जाकर पुलिस के द्वारा 164 के बयान करा दिए हैं। और क्या बयान हुए क्या नहीं, वो आने वाले टाइम में उस पर चर्चा करेंगे, उस पर देखेंगे पूरे केस को पुलिस ने क्या इसमें करा। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या टिप्पणी करी? मजिस्ट्रेट साहब ने केवल उससे पूछा था कि भाई आपका नाम बताइए क्या है और क्या आपने ये सब ये चीजें है। उसने केवल ये कहा कि नहीं मैंने कोई हत्या नहीं की है और मुझे बचा लीजिए। 2 शब्द कहे हैं उसने। ट्रायल के लिए और उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चला गया है। ट्रायल चलेगा। मैं मेंबर बार एसोसिएशन मेरठ हूँ और कनिष्क में विक्रांत गोस्वामी मेरा नाम है और हम बलराम सोम और हम जो है यही माननीय न्यायालय में ही उपस्थित थे। तो हमें पता लगा कि लड़की के बयान जो है ACJM 2 के यहाँ हो चुके हैं और उसके बाद में बयान होने के बाद में लगभग ये है कि लड़की ने फेवर में दिए हैं बयान और लड़के के फेवर में। और जो बलकट्टी वाली बात है, तो बलकट्टी वाली बात पे ये था कि उसने कहा कि मतलब मेरे जो छीना झपटी के उसमें वो बलकट्टी मेरी मम्मी के लग गई। लड़की के बयान यही थे, छीना झपटी में बलकट्टी लगी है। ये है और बाकी और कुछ ना अपहरण नहीं हुआ था। लड़की का यही कहना है कि मतलब जो है मैं लड़के के साथ जो है सहमति पंचायत के माध्यम से भी गई हूँ। उसके लगभग 2 या 2.5 पेज का बयान है और मैं उसके माध्यम से गई।